सबसे अहम बात जो इसमें समझने वाली है कि जो ब्रीच डिलीवरी जब हम करवाने का कॉन्सेंट लेते हैं तो हम आपको बताते हैं कि ब्रीच डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी से थोड़ी फर्क होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे ब्रीच डिलीवरी के हवाले से। ब्रीच डिलीवरी का मतलब है कि बच्चा उल्टा है। इस पर हमने पहले भी बहुत ज़्यादा बात की है, लेकिन आज जो बात करने का मकसद है वो ये है कि कुछ ब्रीच डिलीवरीज ऐसी होती हैं जो डिलीवर हो सकती हैं और कुछ ब्रीच डिलीवरीज ऐसी होती हैं जो कि डिलीवर नहीं होती हैं। ब्रीच की बेसिकली 3 किस्में होती हैं। एक तो वो होती है कि बच्चे का बॉटम नीचे है और दोनों टांगें ऊपर की तरफ आती हैं, ठीक हो गया। ये सबसे अच्छी किस्म का ब्रीच समझा जाता है, चूँकि इसके अंदर जो है डिलीवरी के चांसेस सबसे बेहतर होते हैं। और जो निचले वाला डायामीटर, उसका जो ब्रीच का डायामीटर होता है, जो बॉटम का डायामीटर होता है, वो जो बच्चे के सर के डायामीटर से मिलता-जुलता हुआ होता है, तो उसमें डिलीवरी फिर भी पॉसिबल होती है। दूसरी टाइप होती है जिसमें आप इसको फ्लेक्स ब्रीच कहते हैं। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो दोनों बच्चे के पाँव हैं, यानी बच्चे ने ऐसे टांगें फोल्ड की होती हैं और बटक्स के साथ उसकी दोनों पाँव भी मौजूद होते हैं। ये वाले ब्रीच डिलीवरी भी कभी-कभी, जैसे जिनके ऑलरेडी बच्चे होते हैं, उसमें डिलीवरी हो सकती है, पर इसमें कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन जो इसमें हो सकती है कि ब्रीच इतना अच्छा एंगेज नहीं होता, एंड सेकेंडली बाद में वाटर बैग लीक करता है तो कॉर्ड प्रोलैप्स का रिस्क, यानी कॉर्ड बाहर आने का रिस्क इनमें ज़्यादा होता है। तीसरी टाइप ब्रीच की जो सबसे खतरनाक समझी जाती है उसे कहते हैं फुटलिंग ब्रीच। फुटलिंग ब्रीच वो होता है जिसमें बच्चे का एक पाँव नीचे की तरफ और एक ऊपर होता है। ये सबसे खतरनाक ब्रीच होते हैं। इसमें डिलीवरी होना खासा मुश्किल काम है। इसमें होता क्या है कि जैसे ही लेबर पेन स्टार्ट होती है या वाटर बैग लीक होता है तो बाद में बच्चे का एक पाँव बाहर आ जाता है या उसके साथ कॉर्ड बाहर आ जाती है। ये कभी भी इतनी अच्छी तरह से फिक्स नहीं होते और ये इनको डिलीवरी कराना ऑलमोस्ट नामुमकिन वाली बात होती है। सो फुटलिंग ब्रीच वाला बच्चा जो होता है उसको यूजुअली नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं लेके जाया जाता। जो पहली टाइप मैंने आपको बताई थी, एक्सटेंडेड ब्रीच जो होता है, उसके अंदर डिलीवरी के चांसेस बेहतर होते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि वो कौन से कैंडिडेट हैं जो कि ब्रीच डिलीवरी करवा सकते हैं। सबसे अहम बात जो इसमें समझने वाली है कि जो ब्रीच डिलीवरी जब हम करवाने का कॉन्सेंट लेते हैं तो हम आपको बताते हैं कि ब्रीच डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी से थोड़ी फ़र्क होती है। इसके लिए एक तो डॉक्टर का एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, यानी उसको वो डिलीवरी करवानी आनी चाहिए। सेकेंडली, हम वो ऑलरेडी अगर पेशेंट के पहले बच्चे हैं यानी पेल्विस ट्राइड होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि बोन्स का इशू नहीं है। तीसरा, हम ये देखते हैं कि प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जैसे पानी ज़्यादा नहीं है, पानी कम नहीं है, नॉर्मल है। AFI पानी जो बच्चे के इर्द गिर्द का वो नॉर्मल है। बच्चा बहुत ओवर वेट नहीं है, बहुत अंडर वेट नहीं है, यानी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है और बच्चा बड़ा भी नहीं है, मैक्रोसोमिक बच्चा भी नहीं है, ठीक हो गया। फिर ये देखा जाता है। फिर इसके अलावा जो चीज़ें और दी जाती कि अच्छा पहले कितने सिजेरियन हुए हैं, कोई और आंवल किधर है, कोई और कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है। इसके बाद हम कॉन्सेंट लेते हैं मदर से और फादर से कि आप हमें ब्रीच डिलीवरी का कॉन्सेंट देंगे। जब हम कॉन्सेंट लेते हैं तो हम उनको ये बताते हैं कि ऑल्दो कि बाकी डिलीवरी तो स्मूथ हो जाती है, प्रॉब्लम हमें कहाँ आती है कि कभी कभी इसमें 1% चांस है या लेस देन 1% चांस है कि बच्चे का हेड स्टक कर सकता है, क्योंकि बच्चे के हेड को चेंज होने का टाइम नहीं मिलता। ज़्यादातर केस मैंने कहा 99% तो चांस है कि डिलीवर हो जाएगा, 1% चांस है कि स्टक हो जाएगा। उस वक्त फिर कुछ ऐसे मैनूवर्स किए जाते हैं जिसके साथ बेबी की ब्रीच हेड को डिलीवर करवा लिया जाता है और मेजॉरिटी केसेस में ये हेड डिलीवर हो भी जाता है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ आपकी असेसमेंट अच्छी नहीं होती, जहाँ बच्चे का साइज़ बड़ा हो या माँ की हड्डी छोटी हो, ऐसी सूरत हाल में फिर बच्चे का हेड फंसने का चांस ज़्यादा होता है। उस सूरत हाल में बच्चे की इवन अगर आप सही तरह से उस वक्त पूरे तौर पे वो नहीं निकाल पाते टाइमली, तो या तो ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है और बच्चे के डैमेज होने के चांसेस बड़े हाई होते हैं। ज़्यादातर ऐसे केसेस में बच्चे को हम नहीं बचा पाते। तो ये वाला कॉन्सेंट भी लिया जाता है, ऑल्दो कि इसका रिस्क बहुत बहुत कम है, लेकिन स्टिल ये रिस्क एग्जिस्ट करता है। सो अगर आप ब्रीच है बेबी और आप ब्रीच डिलीवरी के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये टाइप कौन सी है, क्या आपके ऑलरेडी बच्चे हैं मौजूद हैं। तीसरा, जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं क्या वो ये डिलीवरी करवा सकता है या नहीं करवा सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है ब्रीच डिलीवरी को। फिर जिस फैसिलिटी में ब्रीच डिलीवरी आप करवा रहे हैं वहाँ न्यूनेटल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं अवेलेबल हैं। और पाँचवीं चीज़ इसमें फिर आपका कॉन्सेंट आता है कि इन केस कोई बैड इवेंट होता है तो उसमें फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड होती है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ब्रीच के टाइप्स के बारे में और उसकी डिलीवरी के बारे में मालूमात मिली होगी। एक जो और चीज़ होती है जिसको हम एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन
इंजेक्शन कहते हैं जिसमें ब्रीच को सीधा किया जाता है, वो भी उसके लिए भी कुछ ऐसी इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं। हर बच्चे को आप सीधा नहीं करते हैं, कुछ खास टाइप्स होती हैं, कुछ टाइप जहाँ पे कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन ईसीवी की ना हो, एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन की, तो उसमें भी कॉन्सेंट लेकर पेशेंट को वो भी ऑफर की जा सकती है। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।